तो हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये आउट हुआ है फ्रॉम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ NPCIL, विच इज़ लोकेटेड एट तारापुर, महाराष्ट्र। इसका जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है यह है 15 जनवरी, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 4 फरवरी। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट आउट हुई है, जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाफ एंट्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन। बट हमारा जो फिलहाल फोकस है वो फोकस है इन 3 पोस्ट पर, दैट इज़ असिस्टेंट इन HR, असिस्टेंट इन FNA, असिस्टेंट इन CNMM। तो ये जो पोस्ट है इस पर जो जनरल ग्रेजुएट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट पे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे विदाउट एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन। अब वो जितनी भी पोस्ट है ये सारी टेक्निकल पोस्ट है, तो फिलहाल हमारा जो फोकस है वो इन 3 पोस्ट पर है, जिस पर जनरल ग्रेजुएट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। तो असिस्टेंट HR, FNA एंड CNMM, HR, FNA, CNMM, ये तीनों कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज़ को अगर हम देख लें तो ये जो रिस्पेक्टिव है ये 6, 5 एंड 4, दैट इज़ टोटल 15 वैकेंसीज जो है वो असिस्टेंट पोस्ट के लिए आउट हुई है, जिसके लिए जनरल ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट और भी नीचे और भी बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट हैं जो फिलहाल हमारे इस वीडियो के काम की नहीं है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि इनमें जो स्टेप्स ऑफ जो स्टेजेस है एग्जामिनेशन के वो क्या होंगे। तो उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, तो हम नीचे जाते हैं। तो एक मिनट। डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब हुआ है। तो हमारा जो फोकस है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो असिस्टेंट की पोस्ट ये आपको दिख रही है। तो ये रही हमारे असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें मिनिमम जो एज है वो है 21, मैक्सिमम जो है वो 28 है, दैट इज़ UR के लिए। बाकी रिस्पेक्टिव OBC एंड SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 एंड 5 ईयर्स का, वो इसमें एप्लीकेबल होगा। इसमें इनिशियल पे जो है वो है, इसमें पे लेवल जो होता है वो है पे लेवल 4। तो आपकी जो सैलरी है आपको यहाँ पर करके दिखा दिया गया है, डिवाइड करके कि किस तरह से इसकी जो सैलरी है वो लेवल 4 में रहेंगी। इनिशियल जो बेसिक पे है वो 25,500 है। इसमें DA भी मिल जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर रिस्पेक्टिव 58% जो चल रहा है अभी। तो टोटल आपका जो मंथली इमोलमेंट है वो हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। और भी क्या क्या सर्विसेज है इसमें, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एम्प्लॉयज़ वेरियस बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। तो SC STs को जो है वो एज रिलैक्सेशन 5 है, OBCs के लिए 3 है, और अनदर जो फिर अलग अदर कैटेगरी जो PWBD के लिए प्रोवाइड की जाती है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें स्टेज ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन है वो कितनी है और कौन कौन सी है। तो उसके लिए नीचे हम आते हैं। तो ये आपको दिख रहा है असिस्टेंट पॉइंट नंबर 3 में सिलेक्शन प्रोसीजर। तो क्या है स्टेजेस रहने वाली है, तो इसमें आपकी 2 CBT होंगी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। कितने मार्क्स की होंगी वो हम देख लेते हैं, उसके लिए हमें और नीचे जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका असिस्टेंट के लिए। तो आपका जो प्रीलिमिनरी टेस्ट दैट इज स्टेज नंबर 1 है, उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। अब जो 50 क्वेश्चन है ये 3 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है जनरल नॉलेज दैट इज़ GK 25 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ 15 मार्क्स एंड इंग्लिश फॉर 10 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल जो 50 मार्क्स का है आपका CBT 1 होगा। CBT 1 होने के बाद आपका जो है वो एडवांस टेस्ट CBT 2 को नाम दिया गया है। आपका जो एडवांस टेस्ट है ये होगा मैक्सिमम 150 मार्क्स के लिए। इसमें आपके 50 MCQs रहेंगे, दैट इज़ 3 मार्क्स फॉर 1 MCQ। तो 50 क्वेश्चन जो है वो आपको डिवाइडेड किए गए हैं 2 कैटेगरी में, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज़ मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग ही आने वाला है एडवांस टेस्ट में। तो यहाँ क्लियरली आप देख रहे हैं 3 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर
नेगेटिव मार्क भी है, 1 मार्क कटेगा आपका फॉर इनकरेक्ट आंसर, दैट इज़ 1/3 की यहाँ पर है जो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिल रही है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि रीज़नेबल है ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है। नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेकंड प्रोसीजर है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं, यहाँ पर और भी कुछ स्पेशल चीज़ है। एग्ज़ाम में आपका जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन CBT 2, दैट इज़ एडवांस टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 150, उसके बेसिस पर होगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का रहने वाला है, और इस 1 ईयर में जो असिस्टेंट पोस्ट पर सिलेक्शन लेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी हासिल करनी होगी। इट मीन्स 1 ईयर के अंदर आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी सीखना होगा, दैट इज़ 30 वर्ड्स पर मिनट, और आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी लेनी होगी। ये दिया है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो 1 ईयर के अंदर अगर आप ये कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में अगर आप फेल होते हैं, 1 ईयर बाद इसका एग्ज़ाम भी होगा, आप जॉब पर भी रहेंगे, आपका एग्ज़ाम होगा 1 ईयर बाद, तो उसको आपको ये पास करना होगा। तो आपको यहाँ पर 2 चांसेस मिलने वाले। फर्स्ट चांस आफ्टर 1 ईयर, अगर आप पास हो गए वेल एंड गुड, यू आर परमानेंट एम्प्लॉय नाउ। अगर आपने यहाँ फर्स्ट चांस अगर आप फेल कर जाते तो आपको 1 मंथ बाद सेकंड चांस मिलेगा। तो आपको सेकंड चांस में से पास करना ही होगा। इफ़ यू डू नॉट पास दिस एग्ज़ाम, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, देन आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, और किया जा सकता है, किया ही जाएगा। ये क्लियरली आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो ये था सारा इसका प्रोसीजर। अब बाकी जो टेस्ट है वो क्या किस तरह से होगा, क्या होगा, जो कि 1 साल के बाद होने वाला है, उसके कुछ जानकारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, आप पढ़ सकते हैं। सो यही था गाइज, और इसमें वेटिंग जो लिस्ट आने वाली है इसका भी प्रोविज़न किया गया है। बाकी दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें जो बाकी सारे नोटिफिकेशन में होती है वही है यहाँ पर, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एटसेट्रा। तो आपको देखा जाए तो आपकी 2 स्टेज होने वाली है। फर्स्ट स्टेज 50 मार्क्स की क्वालिफाइंग, सेकंड स्टेज 150 मार्क्स की, और 150 मार्क्स जो आएंगे आपके CBT 2 में आएंगे, दैट इज़ एडवांस टेस्ट में आएंगे, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन के बाद आपका 1 ईयर का प्रोबेशन होगा, 1 ईयर में आपको ये सैलरी भी मिलने वाली है। बट 1 ईयर के बाद आपको एक कंप्यूटर टेस्ट देना होगा, जो कि आपका टाइपिंग होगा, जो कि आपको अचीव करना होगा 30 वर्ड्स पर मिनट, प्लस टाइपिंग के साथ साथ आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी अचीव करना होगा, जिसमें आपको बेसिक वर्ड जो होता है MS एक्सेल MS वर्ड, इस पर प्रोफिशिएंसी आपकी टेस्ट की जाएगी। तो यही था गाइस। तो आप जनरल ग्रेजुएट्स हैं अगर आप, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, यही था।